हमारे अध्यक्षों का नंबर विधानसभा क्षेत्र वाइज रामकृष्ण सेवक संघ टीम की ओर से आज मनाया जा रहा है श्रीमती दूंगी देवी सैनी जी का जन्मदिन। 90 वर्षीय श्रीमती दूंगी देवी सैनी जी के घर पर रामकृष्ण सेवक संघ टीम की ओर से ये आयोजन रखा गया है। परमानका की ढाणी, पीली की तलाई, आमेर में ये आयोजन चल रहा है। आज बड़े धूमधाम से श्रीमती दूंगी देवी सैनी जी का जन्मदिन रामकृष्ण सेवक संघ टीम की ओर से मनाया जा रहा है। इस दिन के इंतजार में बेसब्री से हम काम कर रहे थे। आज वो दिन उपस्थित हो गया। हमारी दादी अम्मा के जन्मदिन में हमने किन किन को निमंत्रण दिया है, ध्यान देकर के सुनना। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे आमेर विधायक प्रत्याशी
माननीय प्रशांत जी शर्मा को, माननीय महापौर महोदय मुनेश जी गुर्जर को और माननीय चारों वार्डों के पार्षदगण, इन सभी को आमंत्रित किया है विशिष्ट अतिथि के रूप में। वो सब यहाँ पधार रहे हैं एक एक करके। हमारे चारों वार्डों के अध्यक्ष, आमेर के अध्यक्ष, संयोजक, ये सभी यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और संगठन में सबको निमंत्रण दिया है। जिसको भी आज समय मिलेगा सब लोग इस कार्यक्रम में पधारने के लिए यहाँ पर अतिथि के रूप में पधारेंगे। सबका हार्दिक अभिनंदन है हमारी दादी अम्मा के जन्मदिन।
सैनी समाज की प्रदेशाध्यक्ष, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आपने मुझे दोबारा आमेर की इस छोटे काशी में, जो मुनेश गुजर जी मैम ने मुझे बताया लास्ट टाइम कि छोटे काशी, तो मेरा दोबारा जब इन्होंने मुझे इनवाइट किया लास्ट प्रोग्राम में, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने कहा दीपक जी सर को कि अपन जरूर चलेंगे। तो जैसा कि छोटा काशी बोला जाता है, छोटा काशी बोल दिया और फिर मैं ना आऊँ, ये हो नहीं सकता। और सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे यहाँ लगी कि पहली बार मुझे साफा पहना के सम्मानित किया गया। तो अब महिलाओं को और पुरुषों से कैसे इक्वल माना जाता है, मैंने आज इनसे सीखा है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे साफा पहनाया। और मैं ये साफा मतलब जयपुर में जाके आपको बिलीव नहीं होगा, मैं सबको दिखाने वाली हूँ कि आमेर के लोग कितने अच्छे से सम्मानित करते हैं। तो थैंक यू सो मच रामकृष्ण सेवक संघ के सभी पदाधिकारियों को, महेश जी सर, दीपक जी सर, सर आपका नाम राम गोपाल जी सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर, थैंक यू सो मच। नहीं, ऐसे टास्क होने चाहिए महिलाओं के लिए, ये इम्पोर्टेंट भी होता है कि कुछ ना कुछ नया सबके बीच सबके सामने हो तो कुछ और एग्रेसिव मिलता है महिलाओं को। ऐसे कंटिन्यू पहनते रहेंगे तो आ जाएगा। और ये पगड़ी का मान इसलिए होता है कि जब ऐसे हम ये पहनते रहेंगे तो हम इसमें परफेक्ट भी हो जाएंगे। पगड़ी की मान की कहानी होती है, अगर पुरुष पहने तो वो घर की लाज होती है, महिला पहने तो वो शौर्य होता है। झांसी की रानी जब मैदान में उतरी थी तो वो अपनी पगड़ी के बल की लाज को लेते हुए, तलवार लेते हुए अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ी थी। तो ये वही पगड़ी होती है। अगर महिला सर पे ओढ़ती तो वीर, शौर्य और प्रतिभा होती है, जो देश की आन बान और शान को लेके चलती है। तो आज इस रामकृष्ण सेवक संघ द्वारा ये जो सम्मान मुझे दिया गया है, बेशक इसका सम्मान मेरे दिल में रहेगा और इसकी लाज को भारतवर्ष में गौरवान्वित करने का मुझे सौभाग्य भी मिलेगा। और ये सौभाग्य मुझे आप लोगों के बीच में आके जो मिला है, ये मेरे लिए हमेशा अत्यंत हर्ष का रहेगा। और उम्मीद करती हूँ कि हम ऐसे प्रोग्राम में आते रहेंगे जो हमारे लिए हर्ष और गौरवान्वित करने का कार्य भी करें। और हम एक मैसेज के रूप में एक रामकृष्ण संघ जो बना हुआ है, ये एक ऐसा संघ है जो भगवान राम जब मर्यादित थे और उन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी अपनी सत्य की लड़ाई को, और वो सत्य की लड़ाई का वजूद आज भी हमें इस भारत में कायम करना है। और कृष्ण के दिए गए मार्गदर्शन को हर युद्ध में उसी तरह भांति हमें लेते हुए चलना है। जब अर्जुन जी के सामने कई प्रश्न आ रहे थे और कृष्ण जी उन प्रश्नों को हल करते हुए महाभारत की लड़ाई को लड़ा था और वो सत्य की जय थी। ऐसे ही जब रामायण में भगवान राम ने सीता मैया को लेके रावण के चंगुल से लेके आए थे, तो वो भी मर्यादित पुरुष की मान को, सम्मान को पूरा करते हुए ले आए थे। उन्हीं प्रश्नों की हर कड़ी को हम सबको आज भारतवर्ष में पूरा करना है। और ये रामकृष्ण सेवक संघ आज उसी कड़ी को पूरा करने के लिए हमारे बीच में आया है। तो हम उस मार्गदर्शन को आगे और बढ़ाएंगे और अच्छे कार्य को करते हुए भारत को गौरवान्वित करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। हेलो, भारत माता की। थोड़ा जोर से बोलो। मैं खासकर युवाओं से निवेदन करूंगा कि अपनी आवाज एक तहसील स्तर तक जाए, वहां अपना एक तहसील तक तो आवाज जाए। और यहाँ एक समस्त समाज का प्रोग्राम है। भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
आज रामकृष्ण सेवक संघ की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं सभी मातृशक्ति के चरणों में प्रणाम करता हूं। यहाँ समस्त उपस्थित जितने भी महान भाव हैं, जितने बुजुर्ग हैं, उनके चरणों में मैं सम्मान करता हूं। आज हमारी माँ बैठी हुई है, उनके चरणों में मैं उनको सम्मान करता हूं और उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमारा नया साल स्टार्ट है, नव वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो, सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो, सभी के चेहरे पर इसी तरह से मुस्कुराहट बनी रहे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। आज रूही खान जी, एक मिनट। आज हमने एक साक्षात देखा है, आज साक्षात देखा है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत से बड़ा धर्म कहीं नहीं है। आज सभी धर्मों का, सभी जातियों का समागम है। और मैं महेश जी को, एक हमारे जो परम मित्र हैं, मैं यही एडवाइस, जितने भी पार्षद प्रत्याशी हैं, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि अपने समाज के साथ साथ दूसरे समाज के साथ में लेकर चलना चाहिए। वो इंसान कभी नहीं रुक सकता, किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सभी का साथ लेकर चलना चाहिए। अपने समाज के साथ साथ अपने समाज को भी आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन सभी के साथ साथ सभी दूसरे समाज को भी साथ में लेकर चलना चाहिए। तभी राजनीति में हम लोग आगे सक्सेस हो सकते हैं, चाहे वो किसी धर्म का हो और किसी भी जाति का हो, और 100% सफलता मिलती है, ऐसा मुझे विश्वास है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मिलता है रामकृष्ण सेवा संघ आज यहाँ मेरे को बुला के जो मान और सम्मान दिया, उसके लिए मैं हृदय से राम गोपाल जी शर्मा साहब अध्यक्ष साहब के चरणों में प्रणाम। और इधर मेरी मातृशक्ति, आप सबसे मेरा प्रणाम, युवा साथी और मंच पर विराजमान। आज सौभाग्य अवसर मिला जो मातेश्वरी का, जो अपने माताजी, इनका जन्मदिन के ऊपर बहुत दूर से हूँ मैं जोधपुर से हूँ, मेरी जन्मभूमि वहाँ है और कर्म भूमि पे यहाँ मेरे को बार बार माली समाज के एरिया में मिलने का अवसर मिलता है। मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ जो यहाँ बार बार आता हूँ। तो मैं आपसे एक छोटी सी विनती और निवेदन है कि रामकृष्ण सेवा संघ का मतलब है भगवान श्री कृष्ण जब खुश होंगे, जब आप हर घर में गाय रखोगे, अपना धर्म बचेगा, गाय रखोगे तो ही धर्म बचेगा। गाय हमारी घूमनी खूब। आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि गाय की जितनी सेवा करोगे तो अपने घर में कलश दूर होगा। मेरा यही निवेदन है आपसे कि आप आगे से आगे जो मैंने बात बोली, आप अपने परिवार, रिलेटिव, हर आदमी को बताइए कि एक एक गाय पालनी शुरू कर दो, जब अपना धर्म बचेगा, जब भगवान श्री कृष्ण खुश होंगे और अपने घर में कलेश पीड़ा सब दूर हो जाएगी।
मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। संघ की ओर से आज जो हमारी दादी अम्मा का जन्मदिन मनाया जा रहा है, उसकी स्वागत वेला में हमने अतिथियों से स्वागत प्रारंभ किया, क्योंकि अतिथि का स्वागत पहले करें और घर वालों का स्वागत बाद में करें। अतिथियों का स्वागत हुआ और अतिथि आते रहेंगे, उनका भी हम स्वागत करते रहेंगे। अभी तो बहुत अतिथि आना बाकी है। अब हम घर वालों का स्वागत करते हैं।
सभी को पता है, आज रामकृष्ण सेवक संघ टीम बुजुर्ग सम्मान समारोह अभियान को लेकर के जयपुर जिले में प्रत्येक घर घर पहुंच करके 90 वर्षीय बुजुर्गों का सम्मान कर रही है। उसी सम्मान की वेला में सबसे प्रथम नाम रजिस्टर्ड हुआ था श्रीमती दूंगी देवी सैनी का, परमानका की ढाणी, पीली की तलई, आमेर में। 1 तारीख को आज उनका जन्मदिन है और रामकृष्ण सेवक संघ टीम की ओर से दादी अम्मा का जन्मदिन का आयोजन आज भव्य तरीके से किया गया है, जिसमें हमारे संगठन के पदाधिकारी, विशिष्ट अतिथि आदि सब मौजूद हैं। उनकी उपस्थिति में श्रीमती दूंगी देवी सैनी का जन्मदिन आज हम मना रहे हैं। सबसे पहले मैं दादी अम्मा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और उनका आशीर्वाद लेना चाहूँगा कि इसी तरीके से हमारा संघ आगे से आगे जनता की सेवा में उपस्थित रहे और इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे, ये आशीर्वाद हमें प्रदान करें। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई दादी अम्मा को। देखो, हम लोग जन्मदिन जो मनाते हैं वो भारतीय संस्कृति के अनुसार हमको जन्मदिन मनाना चाहिए। घर में देसी घी के दिए जलाना चाहिए, अच्छे अच्छे हलवा, पूड़ी, सब्जी, पकौड़ी और कुछ बनाए। भारतीय संस्कृति में केक काटने की कोई परंपरा नहीं है, ना पहले थी ना अब हमको रखनी चाहिए। तो यहाँ पर केक काट करके जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के हम जन्मदिन मनाते हैं। घर में सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लो, भगवान के मंदिर में प्रसाद का भोग लगाओ और भोग लगा करके सबको जिमाओ, गरीबों को जिमाओ। ये जन्मदिन मनाने का तरीका होना चाहिए। यदि आपके पास व्यवस्था है तो अपने बच्चे के जन्मदिन के ऊपर गौशाला में चारे का दान करना चाहिए, किसी मंदिर में ब्रह्म भोज करना चाहिए, साधुओं को भोजन पर आमंत्रित करना चाहिए। जन्मदिन मनाने का तरीका ये होना चाहिए। मैया यशोदा जन्मदिन मनाती थी और एक बार नहीं, हम तो एक बार मनाते हैं। मैया यशोदा साल में ना जाने कितनी बार कान्हा का जन्मदिन मनाया करती थी। कान्हा का जन्मदिन आपको याद है कब आता है? अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और कौन सा दिन है? बुधवार का दिन। तो मैया यशोदा क्या करती थी? बुढ़ापे में लल्ला हुआ था तो जन्मदिन कितनी बार मनाया करती? बोले बुधवार आ गया तो आज मेरे लल्ला का जन्मदिन है। सभी ब्राह्मणों को बुलाती थी, साधुओं को बुलाती थी, खीर पूरी बनाती थी और खिलाती थी, उनका आशीर्वाद अपने लल्ला को दिलाती थी। फिर अष्टमी तिथि आ गई तो मेरे लल्ला का जन्मदिन है। रोहिणी नक्षत्र आ गया तो मेरे लल्ला का जन्मदिन है। साल में कई बार, महीने में कई बार मैया यशोदा जन्मदिन मनाया करती थी, लेकिन जन्मदिन का तरीका वही था। घर में खीर पूरी हलवा बनाती और अच्छे अच्छे सामान बनाती, ब्राह्मणों को बुलाती, भोजन करवाती, साधुओं को बुलाती, उनका आशीर्वाद अपने लल्ला को दिलाती, गैया को अपने हाथ से चारा दान करवाती, लल्ला के हाथ से खिलवाती। यही संस्कृति है हमारी कि जब हम जन्मदिन मनाएं घर में तो ऐसे आयोजन होने चाहिए। केक काटने की संस्कृति नहीं है। तो जो लोग उपस्थित है वो ध्यान देना, भारतीय परंपरा को साथ में लेकर के अपना जन्मदिन मनाएं, उससे जीवन में खुशहाली आएगी। जीवन में दीप जलने चाहिए। हम क्या करते हैं? उनको बुझा देते। क्या करते हो आप लोग? केक लगा के मोमबत्ती जलाई और फूंक देकर, ये गलत है। देसी घी के दिए भगवान के सामने जलाओ, अच्छे अच्छे खाने के सामान बनाओ और सबको खुशी से खिलाओ और अपने घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लो, साधु संतों का आशीर्वाद लो। ये जन्मदिन मनाने का तरीका होना चाहिए। आज हमने इसी तरीके से जन्मदिन मनाया है, सबको बुलाया है। तो जोरदार तालियों से अभिनंदन। श्रीमती दूंगी देवी सैनी, परमानका की ढाणी, पीली की तलई, आमेर। हमारे जिलाध्यक्ष महोदय की तरफ से बहुत बहुत स्वागत
हम दादी अम्मा का करेंगे दुपट्टा, माला और गिफ्ट प्रदान करके। खाना पीजिए। हेलो, देखो घर में लल्ला का जन्मदिन होता है या अपने किसी भी बुजुर्ग का जन्मदिन होता है तो नाचते हुए गाते हुए हमें वो जन्मदिन मनाना चाहिए। हमें तो बड़ी खुशी है, हम तो नाचेंगे जरूर बैंड बाजे की ध्वनि पे।